गीता के पेज नंबर 101 पे मैं पहुंच चुका हूँ। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्म करो अर्जुन, और ऐसा कर्म करो जैसे कि भगवान को तुम भोग लगा रहे हो, और वो कर्म तब तुम्हारा पूर्ण हो जाएगा, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगले श्लोक में बोलते हैं, यावानार्थ उत्पाने स्वर्थ संपूलोदके तवा न सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजानता। यानी एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। जो वेद के सारे काम जानते हैं उसके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों में एवं यज्ञों के ध्येय आत्म साक्षात्कार के कर्मिक विकास को प्रोत्साहन करना है, और आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ इंटरव्यू का ध्येय भगवद गीता के 15वें अध्याय में स्पष्ट किया गया है। वेद ध्यान और ध्येय जगत के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना, माने भगवान और भगवान के साथ अपने रिलेशनशिप को समझना। कृष्ण के साथ जीवों का संबंध भी उल्लेख भगवद गीता के 15वें अध्याय में हुआ ही है। जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप हैं, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावना अमृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। श्रीमद् भगवद गीता में इस प्रकार की पुष्टि हुई है, अहो बत स्वस्तस्तु गृहान यजी वर्तते नाम तुभ्यम तपेस्तस्तु जुहु सर्वस्य ब्रह्मणार्षु गृणति येते। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाले भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में ही क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थिर होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेक बार तीर्थ स्थलों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग लोक जाने की कामना ना करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए ना तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है, ना सारे वेदांत और उपनिषदों का स्वर्गवाग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्कृति पतितामाओं के उद्धारकारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन करके एक भावुक व्यक्ति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी, अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भवन्मुक्त हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख हैं और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से ही हो जाता है। वेदांत वैदिक की ज्ञान प्रकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रेरणता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम चार उद्देश्य है। तो वैदिक
ग्रंथ का यहाँ बात हो रहा है। जो वैदिक ग्रंथ नहीं समझ पाते हैं वो भगवान का भजन करे, भगवान पर समर्पित हो जाए तो उनका भजन संपन्न हो जाएगा। और जो भी कर्म करे वो भगवान को समर्पित करके कर्म करे तो उनका भी जीवन सफल हो जाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। अगले श्लोक में क्या भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाएंगे ये कल समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।